नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री अब आपके हाथ जोड़ेगी। देखिए कैसे क्या कह रहा है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा, और ये ऑप्शन दिए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक चित्र खाली बनाना सीख जाइए, आप सब जान जाएंगे। ये लंब होता है, आपको पता होगा। ये आधार होता है, पता होगा। ये आपको कर्ण होता है, इतना तो भाई पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है cos a बराबर 4/5, तो cos हमारा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए। cos a बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण होता है। इसको हम अब इसे a/k लिखेंगे। तो आधार बटे जब कर्ण होता है, आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। हमेशा ध्यान रखिए, इसके कुछ नहीं करना। इसका वर्ग करो 25 हो जाएगा, इसका वर्ग करो तो 16 हो जाएगा, घटा दो आपस में 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग करो 3 हो जाएगा, यानी लंब हमारा 3 आ गया। हमेशा याद रखो, कभी ये निकालना हो तो इन दोनों का जोड़ जोड़ना होता है, और अगर ये दिया हो कुछ भी निकालना हो तो इसके वर्ग में से उन सभी का वर्ग घटाना होता है। ठीक है, तो इसका वर्ग 25 का वर्ग 16, 25 में 16 आ गया, 9 बचा, 9 का वर्ग कर दो यानी वर्गमूल निकाल दो तो 3 होता है, 3 आ गया। अब कुछ भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉट कह रहा है। तो कॉट क्या होता है, कॉट ए होता है आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना है 4, और बटे लंब हमारा कितना है 3, 4/3, 4/3, 4/3, बी हमारा सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम सवाल कह रहा है, यदि cos a बराबर है 7/25 तो tan और cot a का मान क्या होगा। तो फिर से आप ऐसा चित्र बनाएंगे, और हमने बताया था cos होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, आधार बटे कर्ण 7, और कर्ण हमारा कितना है 25। तो क्या करना है, 25 25 हम कर देना है, 625 माइनस करना है, 7×7 = 49। इसको घटा देना है, 576 आएगा, और इसका कर देना है तो आएगा 24। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ भी निकालो। tan a होता है लंब बटे आधार। tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। हमेशा ध्यान रखिए, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot a होता है इसका उल्टा, आधार बटे लंब। अब देखिए क्या करना है, लंब बटे आधार यानी कि 24/7, और आधार बटे लंब यानी 7/24, 7/24, और इन दोनों करना है जोड़, यानी कि 24/7 प्लस 7/24 क्या होगा, इसकी गुणा होगी। 24 24 हम 576 प्लस 4 7 49, और 24 सत्ते कितना होता है, आप किसी को पता है, 168 होता है। और ये जोड़ के हो जाएगा 625/168। बस ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये ओके। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। बिल्कुल सरल सवाल, यदि कह रहा है कि 3 cot θ बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है 3 cot θ बराबर 4, इसको लिख सकते हैं cot θ बराबर 4/3। और cot θ क्या होता है, cot θ होता है आधार बटे लंब, यानी ये आधार है और ये लंब है। हमने बताया था कभी ये निकालना, इन दोनों जोड़ो, 4×4 = 16, 3×3 = 9, 16 9 25, 25 का 5 होता है। अब क्या निकालना है, कौशिक। तो कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारा 5, और लंब हमारा कितना है 3 हो गया। कौन सा हो गया, 5/3, 5/3, ये सी वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए मान ज्ञात कीजिए। बहुत से तरीके हैं, लेकिन सरल तरीका यही है। साइन ए बराबर हमारा होता है, साइन ए हमारा है 3/5, इस ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब 3, कर्ण मतलब 5। क्या तरीका है, इसमें से इसको घटाना है, 5 25, 3 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का होता है 4। और कॉस ए बराबर होता है, यहीं पे लिख दो, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है 4, और कर्ण हमारा कितना है 5। ये आंसर हो गया। ऑप्शन में कहीं पर भी होगा, इसी के लगा देना। ठीक है ना, चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल कह रहा है कि tan θ बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो वही तरीका लगाइए,
टेन थीटा आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा है 8, आधार हमारा है 15, यानी 15 15 हम 225 होता है, और 8 8 64 होता है। इनको जोड़ लोगे तो 2 8 9 यानी 289, यानी ये होता है 17 का। इसका वर्ग मूल कर दोगे तो 217 आएगा। अब कौशिक निकालना है। कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब यानी 17/8 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। बिल्कुल पहले सवाल तरह कह रहा है टेन ए बराबर 4/3, तो सेक का मान ज्ञात कि टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि अगर अगला बना देंगे तो लंब क्या हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3। इसका निकालना है कर्ण, यानी 4 × 16, 3 × 9, 16 9 25, 25 का होता है 5। और सेक क्या होता है, सेक होता है आधार बटे कर्ण। हमेशा ये याद रखना होगा। देखिएगा आधार बटे, यानी कि लगाते लगाते याद हो जाएगा, यहाँ टेंशन मत लो। सेक होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है आधार बट नहीं, सेक होता है कर्ण बटे आधार। सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा है 5 और आधार हमारा है 3, ये हो गया 5/3। ये और सवाल है, कह रहा है कौशिक बराबर 17/15, तो सेक क्या होगा, तो ये इसका भी चित्र बना लो। बहुत सरल सवाल है। तो कौशिक होता है हमारा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण हमारा 17, लंब हमारा 15, यानी 17 17 हम 289, और 15 15 हम 225, घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 9 में से 5 गए 4, और 8 में से 2 गया 6, 64, यानी कि 8 आएगा ये। अब सेक क्या होता है, अभी ऊपर ही बताया था, कर्ण बटे आधार, यानी कि 17/8, ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखिए यह सवाल भी बहुत सरल है। कह रहा है टेन थीटा बराबर a/b, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया ही है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी यदि हम चित्र बनाएंगे तो लंब हो जाएगा हमारा a, आधार हो जाएगा हमारा b, अगर कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा a² प्लस b²। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये मान रखेंगे हम, इसमें क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब तो इतना रट ही गया होगा आपको। तो b गुणा में साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है a, बटे में कर्ण आएगा रूट के अंदर a² प्लस b², फिर निशान है माइनस का। a गुणा में कास होता है आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा b, बटे में कर्ण हमारा है a² प्लस b², अपान में ये हमारे साथ देखो ऊपर भी साइन था नीचे भी साइन, ऊपर भी कास था वो नीचे भी कास, तो सेम ही चीज़, बस निशान बदला है, बाकी सेम चीज़। तो यही लिख देना है b गुणे में a बटे रूट में a² प्लस में b², फिर यहाँ पे निशान प्लस का लगाना है। a गुणे में b बटे में रूट में a² प्लस b²। अब ध्यान से देखिए ab और ab, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा। और नीचे इससे भाग करना है, जब नीचे कुछ बचा ही नहीं है, भाग किससे करोगे, तो बराबर क्या आंसर आएगा आपका 0 आंसर आएगा। और ये ऑप्शन वाले थे, तो जहाँ भी आपका ऑप्शन 0 हो उसको लगा देना। तो ये सवाल कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।